Hello, good morning class. My name is Shraddha Gupta, and now today we will start our new chapter number 6, that is David Begins a New Life. Uh, this story is an extract from David Copperfield by Charles Dickens. This chapter is written by Charles Dickens और ये जो स्टोरी है वो डेविड कॉपरफील्ड के बेस्ड पे है. Now, before start the chapter, we see the short introduction about the David. See in the book, the novel David Copperfield by Charles Dickens tells the story of David from childhood to maturity. मीन्स ये जो चैप्टर है इसमें डेविड की स्टोरी के बारे में बताया गया है फ्रॉम हिज चाइल्डहुड टू मैच्योरिटी. डेविड वॉज बॉर्न इन इंग्लैंड अबाउट 1820. मीन्स जो डेविड का जो बर्न हुआ था वो इंग्लैंड में हुआ था. कब हुआ था? 1820 को. हिज फादर हैज़ डैड बिफोर ही वॉज बॉर्न. मीन्स जब वो छोटे थे, मीन्स जब पैदा ही नहीं हुए थे तो उसके पहले ही उनकी जो पापा की थी वो क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी. 7 ईयर लेटर हिज मदर मैरिड टू मिस्टर एडवर्ड मस्टोन. मीन्स उनकी जो मम्मी है उन्होंने सेकेंड मैरिज की थी किसके साथ? एडवर्ड मस्टोन के साथ. 7 साल के बाद में डेविड डिसलाइक हिज स्टेप फादर. मीन्स जो डेविड थे वो अपने स्टेप फादर मीन्स जो सौतेले पिता थे उनको बहुत ही डिसलाइक करते थे. हु मिस्ट्रीड हिम फॉर नॉट डूइंग वेल इन हिज स्टडीज. मीन्स जब डेविड अच्छे से पढ़ाई नहीं करते थे वो बहुत ही मिसट्रीट करते थे. मीन्स बहुत ही मिसबिहेव करते थे, जैसे उन्हें डांटना और मारना. वंस वाइल ही इज़ बीइंग थ्रेश्ड. मीन्स जब एक दिन जब डेविड को पीटा जा रहा था तो डेविड बाइट्स हर मस्टर्न. मीन्स डेविड ने क्या किया था, उनको काट दिया था. डेविड इज़ सेंट टू अ बोर्डिंग स्कूल कॉल्ड सेलम हाउस. मीन्स जो डेविड है उन्होंने अपने स्टेप फादर को काट दिया था, इसलिए उनके फादर ने उन्हें क्या किया था, बोर्डिंग स्कूल में सेंड कर दिया था. और उस स्कूल का नाम क्या था? सेलम हाउस, विच हैज़ अ रूथलेस हेडमास्टर मिस्टर क्रिकल. मीन्स वो जो रूथलेस मीन्स होता है बहुत ही निर्दयी, और वहाँ के जो हेडमास्टर थे वो बहुत ही क्या थे, निर्दयी थे, जिनका नाम क्या था? मिस्टर क्रिकल. डेविड्स मदर डाइज वाइल ही इज़ एट सन्स हाउस. मीन्स जब वो बोर्डिंग स्कूल में थे तभी उनकी जो मदर थी उनकी डेथ हो गई थी. एंड बी रिटर्न होम, और वो वहाँ से क्या हो गए थे, रिटर्न घर आ गए थे. मिस्टर मस्टोन सेंड डेविड्स टू वर्क इन अ फैक्ट्री इन लंदन. मीन्स जो उनके स्टेप फादर थे उन्होंने उन्हें वर्क करने के लिए कहाँ भेज दिया था? लंदन भेज दिया था. डेविड लैंडलॉर्ड इन लंदन. मीन्स लंदन में एक जो डेविड के ज़मींदार थे वो वहाँ रहते थे. मिस्टर मिकॉर गोस बैंकक्रप्ट एंड इम्प्रोज. मीन्स जो उनके जो लैंडलॉर्ड थे उनका बहुत ही दिवालिया निकल गया था जहाँ पे वो जॉब करते थे, बैंक का. डेविड डिसाइड टू रन अवे. डेविड ने क्या डिसाइड किया, वहाँ से वो भाग गया. मीन्स वो वहाँ नहीं रहा. डेविड्स ओनली रिलेटिव हु कैन हेल्प हिम हिज आंट मिस बेट्सी हु लिव्स इन अ डोअर. मीन्स जो डेविड की मदद करने वाला कोई नहीं था, सिर्फ उनकी एक ही था जो कोई मदद कर सकता था, तो वो थी वो उनकी आंटी मिस बेट्सी. और वो कहाँ रहती थी? डोवर में रहती थी. ही वॉक्स ऑल द वे फ्रॉम लंदन टू डोवर. मीन्स जो डेविड थे उनके पास में कुछ भी नहीं था, तो वो पैदल वॉक करते करते ही लंदन से डोवर चले गए. नाउ रीड ऑन चैप्टर. Now we will continue in chapter. See in the book, my journey to Dover was a very difficult one. Means यहाँ पे जो राइटर है चार्ल्स डिकेंस वो बताते हैं कि जो उनकी जर्नी थी लंदन टू डोवर वो बहुत ही डिफ़िकल्ट थी. आई वॉज रॉब्ड ऑलमोस्ट एज सुन एज आई हैड लेफ्ट द हाउस. मीन्स जब मैंने अपना घर छोड़ा, जब मैं वहाँ से घर के बाहर निकला तो आई वॉज रॉब्ड मीन्स मुझे पूरा ही लूट लिया गया था. आई हैव नो प्लेस टू स्लीप एंड एट टाइम आई स्लेप्ट इन हाई स्टैक्स एंड ले इन डेजर्ट बर्न्स. मीन्स यहाँ पे जो राइटर वो बता रहे हैं कि जो डेविड था वो जब घर से निकला था तो ऑलरेडी लूट चुका था और उसके पास में कोई भी प्लेस नहीं थी सोने के लिए. और उस टाइम पे वो कहाँ सोया था? हाई अर्ट्स मीन्स जो घास का ढेर होता है ना,
जहाँ एक वीरान जगह में, जैसे खाली खेत होते हैं वैसी वीरान जगह में वो घास के ढेर में सोया हुआ था। आई एनकाउंटर डेंजर्स ऑफ ऑल काइंड्स, मीन्स उन्हें हर तरह की जो डेंजर्स थे उसका सामना करना पड़ा। आई गॉट अ 60 माइल राइड इन अ कार्ट, मीन्स उन्होंने 6 मील जो है उन्होंने वो जो बैलगाड़ी होती कार्ट उस पर किया था। एंड आई वॉक द रेस्ट ऑफ माई वे टू माई आंट मिस बेस्टलीज हाउस, मीन्स जो बाकी जो रास्ता बचा था 6 मील कार्ट में राइड करने के बाद में बाकी जितना भी रेस्ट ऑफ वे था वो उन्होंने पैदल चलकर ही तय किया। माई शूज़ वेयर इन वोफुल कंडीशन, वोफुल कंडीशन मीन्स बैडफुल कंडीशन मीन्स बहुत ही ख़राब हो गए थे क्योंकि इन्होंने बहुत दूर पैदल चला था। एंड माई कैप वॉज फ्रेड एंड बैटर्ड, मीन्स फ्रेड मीन्स होता है जो कैप थे उसके धागे धागे निकल गए थे, एंड बैटर्ड मीन्स होता है ओल्ड एंड डैमेज, मीन्स वो पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी थी। आई लुक्ड मिजरेबल इन माई क्लॉथ दैट हैड बिन torn and soiled with heat, dew and grass, मीन्स वो जब अब उन्होंने अपने कपड़ों की तरफ देखा तो उनके कपड़े क्या हो गए थे, गंदे हो गए थे और उसमें सॉइल्ड मीन्स धब्बे आ गए थे। किसकी वजह से, हीट, ड्यू और ग्रास की वजह से, क्योंकि वो वहाँ सोए हुए थे। वाइल सर्चिंग फॉर आंट बेस्टीज हाउस इंडोवर आई मेट हर हैंडमेड, मीन्स जब वो अपनी आंटी जो बेट्सीज है उनका जब हाउस ढूंढ रहे थे तो उन्हें वो उनके हैंडमेड से मिले। शी लेड मी टू द हाउस वेयर आई वॉज डेस्टिन्ड टू फाइंड रिफ्यूज एंड केयर, मीन्स वो जो थी वो हैंडमेड वो उन्हें उनके आंटी के घर तक लेके गए। रेफ्यूज मीन्स होता है प्रोटेक्शन फ्रॉम डेंजर्स, मीन्स वो उन्हें बहुत ही प्रोटेक्ट करते हुए वो और केयर करते हुए उन्हें उनके घर ले जाती हैं। Now turn the page. As I entered the garden gate, I saw the bespectacled, perplexed looking gentleman looking at me from an upstairs window. मीन्स यहाँ जो राइटर चार्ल्स बता रहे हैं कि जो डेविड था, जैसे ही वो डेविड जो था वो गार्डन गेट के अंदर घुसा, उन्होंने एक बी-स्पेक्टेक्लेड मीन्स चश्मा पहने हुए एक प्रीप्लेक्स्ड जेंटलमैन को देखा, और जो कि वो जो जेंटलमैन था वो उन्हें एक विंडो से देख रहा था। साइमल्टेनियसली अ लेडी अपीयर्ड एट द डोर, और उसी दौरान वहाँ पे एक लेडी डोर से बाहर निकली, मीन्स वो वहाँ से गेट से बाहर निकली। इंस्टेंटली आई न्यू दैट शी वॉज मिस बेट्सी बिकॉज शी वॉकड आउट ऑफ हर हाउस जस्ट द वे माई मदर हैड डिस्क्राइब्ड हर यूजुअल वे ऑफ एंटरिंग अवर्स अ ब्लेंडरस्टोन। ब्लेंडरस्टोन एक प्लेस जहाँ वो यूजुअल वे में वॉक करती थी। मीन्स यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि जैसे इंस्टेंटली उन्होंने देखा तो जो डेविड थे वो पहचान गए थे कि जो लेडी आ रही है वो कौन है, उनकी आंट है मिस बेट्सी। क्यों? क्योंकि उन्हें उनकी मम्मा ने मीन्स वो जिस तरीके से चल रही थी उस तरीके से उन्होंने उनकी जो मम्मा थी डेविड की उन्होंने डिस्क्राइब किया था, क्योंकि जो ब्लंडरस्टोन जो जगह है वहाँ वो उसी तरीके से उसी वे में चलती थी। लुकिंग फिर देन वो लेडी कहने लगी, लुकिंग एट मी शी शाउटेड, मीन्स डेविड यहाँ बताया जा रहा है कि जैसे ही वो डेविड को देखती है वो बहुत जोर से चिल्लाती है। शी शाउटेड गो अवे नो बॉयज़ हियर, मीन्स यहाँ पे बॉयज़ की कोई भी जगह नहीं है, प्लीज़ यहाँ मत आइए। तो डेविड रिक्वेस्ट करता है, इफ़ यू प्लीज़ मैम आई प्लीज्ड, मीन्स वो बहुत ही रिक्वेस्ट करते हुए बोलता है कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ, आप प्लीज़ सुन लीजिए उसे। शी स्टार्ट मी एट वंडरिंग हु आई वॉज, मीन्स जो लेडी थी वो डेविड को घूर घूर के देख रही थी और वो बहुत ही आश्चर्यचकित होकर उसे देख रही थी। इफ़ यू प्लीज़ आंट आई एम योर नेफ्यू आई रिपीटेड सॉफ्टली, मीन्स जो डेविड है वो बहुत ही सॉफ्टली बोलता है कि इफ़ आंटी प्लीज़ मैं कुछ कहना चाहता हूँ, आई एम योर नेफ्यू मीन्स मैं आपका भतीजा हूँ। आंट बेट्सीज रिएक्शन वॉज अ वन ऑफ ग्रेट अलार्म, मीन्स जो उनकी आंट थी बेट्सीज उनका रिएक्शन जो था एकदम चौंकाने वाला था। शी स्टैगर्ड बैक एंड सेट राइट इन द गार्डन पाथ, मीन्स वो क्या हुई, लड़खड़ा के पीछे
जो गार्डन था मीन्स एकदम लड़खड़ा के पीछे हट गई और वो गार्डन मीन्स जहाँ गार्डन था वहाँ जाकर ड्रम के राइट साइड में वहाँ पे वो बैठ गई। आई कंटिन्यूड मीन्स उन्होंने कंटिन्यू रखा, अपना जो डेविड था उन्होंने अपना बोलना कंटिन्यू रखा। आई एम डेविड कॉपरफील्ड ऑफ ब्लंडरस्टोन इन सफोक। सफोक मीन्स जो डेविड है वो उनको बताते हैं कि मैं डेविड कॉपरफील्ड हूँ, मैं ब्लंडरस्टोन में रहता हूँ और ये जगह है वो सफोक की है। वेयर यू कम ऑन द नाइट व्हेन आई वॉज बॉर्न एंड सॉ माई डियर ममा। मीन्स आप जो थी आप ब्लंडरस्टोन सफोक में आई थी जहाँ आप आई थी और उसी दिन मेरा क्या हुआ था, बॉर्न हुआ था और आप मेरी मम्मा को देखने आई थी। आई हैव बीन वेरी अनहैप्पी सिंस शी डाइड। मीन्स जब से मेरी मम्मा ख़त्म हुई है मीन्स वो डैड हुई है तब से मैं बहुत ही नाखुश रहने लगा हूँ। आई हैव बीन ह्यूमिलेटेड मीन्स मुझे मेरी मम्मा के जाने के बाद में बहुत ही अपमानित किया गया था। टॉट नथिंग मुझे कुछ भी सिखाया नहीं गया था। एंड पुट टू हैवी वर्क और मुझे बहुत ही हैवी वर्क करने के लिए कहा गया था। आई हैड नो चॉइस बट टू रन अवे टू यू। मीन्स अब इसके अलावा मेरे पास में मेरी मम्मा के डैड होने के बाद में मुझे ये सब सारी चीज़ें करना पड़ा था, इसीलिए मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं थी और इसलिए मैं भाग के आपके पास आया हूँ। आई वॉज टेलिंग माई आंट अबाउट माई जर्नी व्हेन ऑल एट वंस ब्रोक इनटू टीयर्स। मीन्स मैं अपनी सारी जर्नी से रिलेटेड सारी चीज़ें मैंने अपनी आंट को बताया और जैसे ही मैं उनको बता रहा था तो बताते बताते मेरे आँखों से आंसू निकलने लगे। आई फेल ऑन माई नीज, मैं घुटनों में आ गया। एंड ले माई हेड ऑन हर वार्म लैप। वार्म लैप मीन्स गोद, मीन्स उन्होंने अपना सर क्या किया अपनी आंट के गोद में रख दिया। शी कॉल्ड आउट फॉर अ जेंटलमैन टू असिस्ट हर। मीन्स उन्होंने वहाँ जो जेंटलमैन थे उनकी सहायता ली। एज शी एंटर्ड शी सेड यू हैव हर्ड मी मेंशन माई नेफ्यू डेविड कॉपरफील्ड हैवेंट यू। वो अपने जो जेंटलमैन थे उनको बताती है कि मैंने आपको बताया था मेरे नेफ्यू के बारे में डेविड कॉपरफील्ड, क्या तुम्हें याद है? मिस्टर डिक सीम्स टू बी प्रिप्लेक्स्ड बट मिस बेट्सी कंटिन्यू टू स्पीक्स। मिस जो जेंटलमैन था उनका नाम क्या था? मिस्टर डिक। और वो जो थे बहुत ही कंफ्यूज एंड अनऑक्सियस मीन्स बहुत ही कंफ्यूज और ऐसे अनएक्सियस मीन्स होता है चिंतित, बहुत ही वो कंफ्यूज और चिंतित दिखाई दे रहे थे। बट जो उनकी आंट थी मिस्टर बेट्सी वो कंटिन्यू बोले ही जा रही थी। वेल दिस इज़ माई नेफ्यू मीन्स वो बता रही थी कि ये मेरा भतीजा है। एंड हीज हैज़ रन अवे मीन्स और वो वहाँ से भाग कर आया है। नाउ वॉट शुड वी डू विथ हिम मीन्स अब हमें इसके साथ इसका क्या करना चाहिए। नो वी सी मिस्टर डिक क्या सजेस्ट करते हैं। नो मिस्टर डिक सजेस्टेड दैट आई शुड इमीडिएटली बी गिवन अ बाथ। मीन्स मिस्टर डिक सजेस्ट करते हैं कि अभी तो हमें फ़िलहाल इसे बात करने देना चाहिए। द बाथ टुक अवे सम पेन फ्रॉम माई एक्किंग लिम्स। मीन्स उन जो डेविड थे उनके बहुत ही जितने भी बॉडी पार्ट्स थे अंगों में उनके दर्द हो रहे थे जैसे ही वो बात लेकर आए। तो आई वॉज क्लॉथ इन अ शर्ट एंड अ पेयर ऑफ ट्राउज़र दैट बिलोंग्स टू मिस्टर डिक। मीन्स जो डेविड थे उनको मिस्टर डिक के कपड़े दिए गए थे और उन जो मिस्टर डेविड थे वो मिस्टर डिक के कपड़े पहने हुए थे जैसे कि शर्ट और ट्राउज़र। देन आई वॉज कवर्ड इन 2 ग्रेट शॉल्स विच वार्म्ड माई बॉडी। फिर उन्हें 2 कंबल से ढका गया था, शॉल से ढका गया था जो कि उनकी बॉडी को गर्माहट दे रहे थे। आई फेल इनटू अ डीप स्लीप एंड आई वॉज वोकन अप एट डिनर टाइम। फिर मैं गहरी नींद में सो गया और मैं डिनर के टाइम पे उठा। द डिनर वॉज ट्रीट एज आई हैड नॉट टेस्टेड गुड फूड फॉर लॉन्ग टाइम। मीन्स वो जो डिनर था उनके लिए एक ट्रीट के जैसा था बिकॉज उन्होंने बहुत ही टाइम से अच्छा भोजन मीन्स अच्छा डिनर नहीं किया था। आई नरेट माई एग्नाइजिंग पास टू माई आंट in as much detail as possibly could। मीन्स देन आफ्टर डिनर उन लोग बातें करते रहते हैं तो वो अपनी आंट को बताते हैं। मीन्स एक्नॉइजिंग मीन्स अपनी पूरी दुख भरी जो पास था उनका वो अपनी आंट को डिटेल में बताते हैं
जैसा उन्हें जितना पॉसिबली पता था। आई वॉज डीपली anxious regarding my future but I choose not to talk of it that night। मीन्स वो अपने फ्यूचर को लेके बहुत ही चिंतित थे। एनेक्सियस मीन्स होता है चिंतित, ठीक है। वो अपने फ्यूचर को लेके बहुत ही ज़्यादा चिंतित थे, बट वो उस टाइम उस नाइट वो अपनी आंट को उस बारे में नहीं बताते अपने फ्यूचर से रिलेटेड चीज़ें। द नेक्स्ट डे I learned the Aunt Betsy had written to my stepfather about the presence in her house। मीन्स जो उनकी आंटी होती है वो उनको उनके स्टेपफादर को लेटर लिखती है और उनकी प्रेजेंस के बारे में बताना चाहती है कि वो यहीं पर है। द वेरी थॉट ऑफ माई स्टेपफादर ट्रेसिंग मी एंड टेकिंग मी बैक वॉज एग्नोइजिंग। मीन्स जैसे ही उन्हें पता चला कि वो बताने वाली है कि वो यहाँ रह रहे हैं अपनी आंट के यहाँ, तो वो ये सोच के सारी चीज़ सोचने लगे कि उसके स्टेपफादर जो है वो उन्हें ढूंढ ही रहे होंगे क्योंकि भाग कर आए हुए थे, एंड वो फिर से उन्हें वो अपने उसी घर में ले जा लेंगे और जहाँ वो जाना बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। द डे दैट फॉलोड वेयर स्पेंड इन अ स्टेट एनेक्सिटी। मीन्स जो उनका पूरा वो दिन था वो बहुत ही चिंताजनक था। फॉर्चुनेटली मिस्टर डिग्री फाउंड ऑफ मी एंड आई गॉट टू स्पेंड सम टाइम विथ हिम। मीन्स जो मिस्टर डिक थे वो डेविड को बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लगे थे और जो उन्हें एक बहुत अच्छा प्यार जो एक पिता के थ्रू मिलना चाहिए था वो उन्हें मिस्टर डिक से मिल रहा था, और वो जो मोमेंट था वो बहुत ही मेमोरेबल था। द मेमोरेबल मोमेंट्स दैट आई शेयर्ड विथ मिस्टर डिक। मीन्स ये जो बहुत ही मेमोरेबल जो मोमेंट था वो मिस्टर डिक के साथ स्पेंड करने लगे थे। हुज पैशन फॉर फ्लाइंग काइट्स वॉज इममाउंटेबल eased my discomfort to some extent। मीन्स जो बहुत ही प्यार भरा मोमेंट वो अपने मिस्टर डिक के साथ में बिताते थे, और जिसके कारण वो अपने जो पास था जो बहुत ही एग्नॉइजिंग था वो उसे भूल जाते थे, और जो इनसमरेबल जो पूरे उनके दुख भरे पल थे वो उसको भूल जाते थे मिस्टर डिक के साथ में, बिकॉज उन्हें बहुत ही अच्छा लगता था उनके साथ रहना। वन डे मिस बैट्सी आस्क्ड मी व्हाट डू यू थिंक ऑफ डिक। मीन्स जो उनकी आंट है, एक दिन क्या होता है उनकी आंट जो बैट्सी है वो उनसे पूछती है कि तुम मिस्टर डिक के बारे में क्या सोचते हो। आई रिप्लाइड ही इज़ वेरी नाइस। मीन्स जो डेविड है वो रिप्लाई करते हैं कि वो बहुत ही अच्छे हैं। मिस बैट्सी देन इन्फॉर्म मी दैट मिस्टर डिक वॉज अ डिस्टेंस रिलेटिव ऑफ हर्स। मीन्स जो उनकी आंट है उनको बताती है कि वो जो जेंटलमैन है जो मिस्टर डिक है वो एक उनके रिलेटिव है बहुत दूर के, एंड ही वॉज डिक्लेयर्ड इंसेंट बाय हिज ऑन ब्रदर। मीन्स जो मिस्टर डिक है उनको उनके भाई के द्वारा ही मेंटली इल करके डिक्लेयर कर दिया गया था, और वो उनके साथ में नहीं रहते थे। तो जो उनकी आंट है मिस बैट्सी हैड कम टू हिज रेस्क्यू। फिर उन्होंने उन्हें चुरा कर अपने पास ला लिया। गॉट हिम होम मीन्स वो अपने घर में उन्हें रखने लगी। आई वॉज टोल्ड दैट मिस्टर डिक हैड बीन लिविंग विथ हर फॉर द पास्ट 10 years। मीन्स वो उन्हें बताती है कि जो मिस्टर डिक है वो उनके साथ में लास्ट 10 years से रह रहे हैं। ऑन हियरिंग अबाउट दिस माई अफेक्शन फॉर माई आंट इंक्रीज मैनी फोल्ड। मीन्स ये सारी चीज़ें सुनकर जो मेरा अफेक्शन था, मीन्स जो उनका प्यार था अपनी आंट के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। द नेक्स्ट डे मिस्टर मडस्टोन rode into the gate with his sister Miss Murdstone। Miss Betsy first reproached Miss Murdstone for allowing her donkey to trample द एज ऑफ हर लॉन। मीन्स जो जैसे ही उनके स्टेप फादर जो है डेविड के और वो और उनकी सिस्टर जो है वो उनकी आंट के घर आते हैं, तो जो उनकी जो आंट है वो उनको रिअप्रोच करती है। मीन्स उनको ब्लेम और क्रिटिसाइज़ करती है कि आप प्लीज़ अपने डोंकी को लॉन के बाहर रखिए, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, उनके जो लॉन को ना ट्रैम्पल कर दिया था, मीन्स ख़राब कर दिया था, इसलिए उनको रीअप्रोच कर रही थी। देन शी कॉल्ड मी टू मीट द विजिटर्स। मीन्स फिर वो उनकी जो आंट है वो डेविड को बुलाती है उनके स्टेप फादर से मिलवाने के लिए। Now see the next paragraph. Mr. Murdstone expressed his great displeasure regarding my behavior। जो उनके स्टेप फादर थे डेविड के, वो उसके जो डिस्प्लेजर मीन्स जो उनका बिहेवियर था डेविड का, उसके प्रति जो थे वो डिस्प्लेजर मीन्स जो उनकी बिहेवियर है उसके बारे में वो बहुत ही
गंदा महसूस करते थे वो उन्हें बता रहे थे, वो उन्होंने उनकी आंट को बताया। ही सेड द बॉय हैज़ कॉज्ड मच ट्रबल इन द पास्ट। मीन्स वो बताते हैं कि ये जो लड़का है डेविड, उसने बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट की थी पास्ट, मीन्स जब ये मेरे पास रहता था। ही हैज़ अ रिबिलियस स्पिरिट एंड अ वायलेंट टेम्पर। मीन्स ये जो लड़का है बहुत ही रिबिलियस स्पिरिट, मीन्स इसमें रूल्स फॉलो नहीं करने की, रूल्स नहीं मानने की मीन्स गंदी आदत है। वायलेंट टेम्पर मीन्स ये बहुत ही ज़्यादा एंग्री है, बहुत ही जल्दी ही ये हाई टेम्पर हो जाता है। वी हैव ट्राइड टू करेक्ट हिज वाइसेस बट ऑल इन अ वेन। मीन्स हमने बहुत ट्राई किया कि हम इसकी जो बैड हैबिट्स है वो सुधार सके, बट ये सब सारी चीज़ें करना हमारा व्यर्थ गया है क्योंकि ये बिल्कुल भी नहीं सुधरा। इन टर्न माई आंट आस्क्ड, मीन्स जब मेरी आंट का टर्न आता है तो वो कहती है कि इफ़ ही हैड बीन योर ओन बॉय would you have beaten him and sent him off to a house in a London at such a tender age? मीन्स उनकी आंट कहती है कि अगर ये तुम्हारा सगा बेटा होता तो तुम क्या इसे मारते, और क्या तुम इसे इतनी कोमल एज में लंदन में काम करने के लिए भेजते। मिस मस्टन रिप्लाइड शार्पली, मीन्स जो उनके स्टेप फादर है वो रिप्लाई करते हैं, कहते हैं इफ़ ही हैड बीन माई ब्रदर्स ऑन सन हिज कैरेक्टर वुड हैव बीन वेरी डिफरेंट। मीन्स अगर ये मेरे भाई का बेटा होता तो ये इसका बिहेवियर कुछ और होता और इसका कैरेक्टर कुछ और होता। मिस्टर मर्सन एडेड दैट ही वुड टेक मी बैक एंड डिस्पोज ऑफ मी एज ही थॉट राइट। मीन्स में जो मिस्टर मर्सन है वो कहते हैं कि मैं इसे ले जाऊंगा और इससे छुटकारा पाने के लिए जो करना होगा मैं वो करूँगा। My aunt simply informed the two visitors that he had no intention of sending me back with them. मीन्स जो उनकी आंट थी उनका कुछ भी ऐसा इंटेंशन नहीं था कि वो उन्हें मीन्स डेविड को दोबारा उन विजिटर्स के साथ भेजें। इंस्टेड शी हैड डिसाइडेड टू बी माई गार्जियन। मीन्स जो उनकी आंट थे उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो डेविड के गार्जियन बनेंगे। बिफोर मिस्टर मर्सन एंड मिस मर्सन लेफ्ट, मिस बेट्सी सैड गुड डे सर एंड गुड बाय। मीन्स जब वो उनके स्टेप फादर और उनकी जो सिस्टर है मिस्टर मर्सन और मिस मर्सन जब जा रहे थे तो उनके जाने के पहले उन्होंने मिस मर्सन को गुड बाय सर एंड गुड डे सर एंड गुड बाय कहा। लुकिंग एट मिसन, मीन्स उनकी जो आंट है फिर वो उनकी मिस्टर मर्सन की जो सिस्टर थी मिस मर्सन उनको देखते हैं और शी एक्सक्लेम एंड गुड डे टू यू मैम, लेट मी सी यू राइड अ डंकी ओवर माई ग्रीन अगेन एंड आई विल नॉक योर बोनेट ऑफ योर हेड एंड ट्रैप्ड अपॉन इट। मीन्स जो उनकी आंट है वो मिस मर्सन को देखते हुए कहती है कि एंड गुड डे टू यू मैम, मीन्स हैव अ नाइस डे, एंड जो आपका ये डोंकी है आप उसे मेरे ग्रीन गार्डन से ले जा लीजिए, जिस तरीके से आप आई थी उसी तरीके से निकल जाइए, अदरवाइज़ हम आपका सर कुचल देंगे। Once the merchant had left, my aunt turned to Mr. Dick and said, will you consider being David's guardian jointly with me? Then उनके जाने के बाद में जो उनकी आंट है मिस्टर बेट्सली वो मिस्टर डिक को कहती है कि विल यू कंसिडर बीइंग डेविड गार्जियन जॉइंटली विथ मी, क्या तुम डेविड के गार्जियन बनने के लिए और मेरे साथ रहने के लिए रेडी हो, क्या तुम ये रह सकते हो। मिस्टर डिक स्माइलिंग रिप्लाइड आई शैल डिलाइट टू बी अ गार्जियन ऑफ सच अ ब्राइट यंग मैन। मीन्स जो मिस्टर डिक है वो स्माइल करते हुए कहते हैं कि मुझे बहुत ही प्रसन्नता होगी कि मैं इस यंग मैन का गार्जियन बनूंगा। विद अ डीप साइट माई आंट सैड दैन दैट्स वेल सेटल्ड। मीन्स जो उनकी आंट है वो एक डीप सांस लेती है, डीप सा है, और कहती है कि देन दैट्स वेल सेटल्ड, मीन्स अब हम क्या हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे। आई वॉज सो हैप्पी दैट आई हग्ड माई आंट एंड किस्ड हर मैनी टाइम्स। मीन्स जो डेविड है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो अपनी आंट को हग करता है, अपने गले से लगा लेता है एंड उन्हें किस करता है मैनी टाइम्स। आई शुक हैंड्स विथ मिस्टर डिक रिपीटेडली, और डेविड जो था वो मैनी टाइम्स मिस्टर डिक से हैंड शेकिंग कर रहा था। आई वॉज डिलाइट टू हैव द टू of them as my guardian
मीन्स और वो बहुत ही खुश होते हुए कह रहा था कि आप दोनों मेरे गार्जियन बने, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। दस आई बिगैन माई न्यू लाइफ, मुझे इतने अच्छे पेरेंट्स मिल गए और ये जो था मोमेंट, इसके थ्रू मैं अपनी न्यू लाइफ को आगे बढ़ा सकता हूँ, मैं न्यू लाइफ बिगिन कर सकता हूँ। नाउ दिस इज़ द स्टोरी ऑफ डेविड फ्रॉम हिज चाइल्डहुड टू मैच्योरिटी। नाउ we will continue the next lesson with the story of David. Okay, thanks for watching this video.